दिल पे चोट तो बहुत लगी कि ये दुनिया इंसान की नहीं है, हैवान की। अंग्रेज की नहीं औलाद नीचे होता, तूने 10,000 रुपये जब में रख के आया, मेरे पास रिपोर्ट आ गई। गाड़ी से नीचे होता, मैं तुझे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इंग्लिश सिखाती हूँ और तेरी पेटी को उतारना भी सिखाती हूँ। बोलता तू पढ़ी लिखी है। मैंने बोला तू मेरा हुलिया देख के भंगन समझाए मुझे। और मैं झकात खैरत सत्य की चीज नहीं हूँ और ना मैं इस चीज की उम्मीद रखती हूँ। आज मैं 35 साल से यहाँ बैठी हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि हमने इसको जकात का पैसा दिया। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून की जिसने एक मेन रोड है जहां पे आयल चेंज करके जो है मोटरसाइकिल के और दूसरा जो है वो गाड़ियों के रक्षों के आयल चेंज करके अपने घर की किफ़ालत कर रही है। ऐसी बाहिम्मत खातून के पास आज हम पहुँचे हैं। आज उनसे पूछेंगे कि उसको कैसे ख्याल आया कि ये जो है वो आयल चेंज करे और ये घर की किफ़ायत के पूरा जो है वो खर्चा पूरा कर सके। आइए उनसे बात करते हैं वो क्या कहती है इस हवाले से। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमीला बीबी। जमीला बीबी की बहुत बड़ी कहानी है। जमीला बीबी के ना शोहर है, न बेटे हैं, न कोई भाई है, लेकिन ये अपने घर की किफ़ायत करती है। ये आयल चेंज करके, मोटरसाइकिल का आयल हो, रक्षा आयल हो या गाड़ी आयल हो, ये मेन रोड है, मेन सड़क है कराची की, जहाँ पे बैठना एक औरत के लिए बड़ा बाहिम्मत की बात है कि एक ऐसे इलाके में, एक ऐसी जगह पे जो कंजेस्टेड है, जहाँ बैठ के जो है अपने घर की किफ़ायत के लिए यहाँ पे आयल चेंज करिए। इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इनको ये ख्याल आया कि ये बड़ा मुश्किल काम है एक आयल चेंज करना। ये तो एक मर्द भी बड़ी मुश्किल से कर सकता है, तो एक औरत कैसे कर रही है, इस सवाल से पूछेंगे। सर मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये आपका शुक्रिया, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया और हमारे चांद भाई का शुक्रिया कि जो वो मुझे इतना हाईलाइट कर रहे हैं और इतना मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है उन पे कि उन्होंने मुझे अपनी माँ समझा, बहन समझा। मैं उन्हें सलाम करती हूँ। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है आयल चेंज करना। आप एक औरत हो और ये रोड पे बैठ के बैठना भी बड़ा मुश्किल काम है। आप क्या कहोगे, किस तरीके से आपको ये ख्याल है कि आयल चेंज करूं गाड़ियों के, स्पेशली बाइक के? ये बड़ी एक कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है आयल चेंज करना ना। तो अब आपको कैसे ख्याल है कि ये आयल चेंज करूं तो घर की किफ़ायत भी हो और ये सारा जो है घर भी चल सके, और ये जो रोड पे बैठ के एक आयल चेंज करना, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। आप क्या? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो थिया है मेरा, ये मेरे मरूम शोहर की निशानी है, एक पहचान है। ये पाकिस्तान की एक पहचान है। रंचोलन चौक के ऊपर गांडा ऑयल वाला, उसे मरूम को लोग गांडा ऑयल वाला से कहते थे। वो एक पहचान है और ये हमारे लिए एक रोजी रोटी का जरिया है। जब वो बीमार हो गए थे तो लाजमी रोटी पानी की परेशानी तो चलता था। लेबर भी थी हमारी, काम काज करती थी, चलती थी। उस वक्त में हमारे पास 6 लेबर थी और रोज का माशाल्लाह हम 180-200 लीटर माल सेल देते थे। और बड़ा आसमान उर्स था हमारा, पाक परवरदिगार का शुक्र अल्लाह का। उस टाइम माँ बच्चे थे, बच्चा मेरा छोटा था 10-12 साल का। फिर जब उनका इंतकाल हुआ, बीमारी डिक्लेयर हुई, तो बीमारी में मैंने रिलेशनशिप से मत पूछा कि भाई मैं क्या करूँ। ये एक औरत परेशान हो जाती है कि एक घर में अचानक क्या आ गया है। तो कहने लगे हम क्या करें, हमारा क्या, आप जानो, अपना काम जानो, अपना बोझ खुद उठाओ। उसके रिश्तेदार भी मेरे। दिल पे चोट तो बहुत लगी कि ये दुनिया इंसान की नहीं है, हैवान की। मगर मैं हूँ भी जरा जज्बाती और थोड़ी तेज। अभी तो भला अल्लाह का शुक्र बहुत नॉर्मल हो गई हूँ, वरना मैं हरफन बोला थी, मैं आसरा नहीं लेती थी। उसी वक्त 1 2 3 करके दिल को सबर लेती थी, जो होगा देखा जाए। तो उस वक्त मैंने दिल में ठान लिया था और आसमान की तरफ मुंह करके एक ही दुआ की थी, या अल्लाह अब जो तूने इम्तिहान में लिया है तो मुझे हिम्मत भी देना और साबित कदम भी रखना और मुझे किसी का मोहताज नहीं करना, क्योंकि अब ये मेरा इम्तिहान है, मगर तेरे पास, बंदे से नहीं करवाना। तो बेचारे बीमार भी रहे, ऑपरेशन भी हुआ, बाईपास का सब कुछ हुआ। जिंदगी जितनी थी उन्होंने अपनी दुकान खुली 2 दिन 3 दिन बाद, तो हमें खर्चा 2-3 दिन मिला।
चौथे दिन मेरे बच्चे को मना कर दिया कि आपका यहाँ वास्ता नहीं है। और वो था भी अल्लाह मियाँ की गाय, सीधा, बहुत सीधा बच्चा था। मैं समझती हूँ उस जैसे तो कोई मिलेगा भी नहीं, और मेरे बिना वो चलता नहीं था। मेरे बगैर वो चलता भी नहीं था। मैंने आया 3 बजे 3:30 बजे रोता हुआ ना, क्या बात है भाई, तूने कुछ सामान भी नहीं लाया? बोले माँ दुकान से हटा दिए, भगा दिए। मैंने बोला भगा दिया, हटा दिया, क्या बात है? कहने लगा लोगों ने मना किया, आपका यहाँ कोई वास्ता नहीं कुछ। मैंने बोला अभी 2-4 दिन सब्र करो, जैसा भी गुजरना है गुजारो। 20 दिन में मैंने 40वें का फातिहा दिया। मैं मैदान जंग में गया। मैंने रिश्तेदारों को बोल दिया कि भाई मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं इज्जत नहीं कर सकती। एक तो के मूवी बन गए, बोले क्या मसला है? मैंने पेट की रोटी जरूरत है, भीख की जरूरत नहीं। फिर हमने आलिमों से मशवरा किया कि भाई ये मजबूरी है हमारी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा भाई आपके घर में कोई नहीं है। मैंने बच्चों को बोला उनको सारी हकीकत बता दो। बोले फजर के बाद निकलो, असर में आ जाओ। बोला मंजूर है, ये सौदा मंजूर है, भागो। हम तो दूसरे दिन सुबह आए। बोला माँ चाबी उनके अंडर में थी। बोला चाबी का गेम भी मेरे पास है। मैंने घर से एक ताला उठाया, गोदाम में चेंज करना था। बोला उसको आवाज़ दो ऊपर से, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, चाबी चाहिए, डॉक्टर आने में 1 घंटा है, माँ कहाँ बैठेगी? ताला निकाल, ताला बदल, यहाँ आए। मोची बैठता था एक बेचारा बुजुर्ग, उसकी हथौड़ी उठा, ताले तोड़, कब्जा कर, बैठना शुरू। फिर एक आया, दूसरा आया, ये क्या दुकान कैसे खुल गई? ये क्या आप बैठोगी, आप करोगी, आजू बाजू में 2 चंग। मैंने बोला मैं सब कुछ करूंगी, आप काम करो और पेमेंट मुझे दो, जेब में रखते दो, मुझे दो। अब उस टाइम पे लोहे का नहीं था, लकड़ी का था। चाय की पेटी होती थी ना लकड़ी की, वो बेचारा रखता था बुढ़ा। मैंने बोला ठीक है। लड़ाई भी हुई, मसले हुए, बहुत कुछ हुआ। वो एक ने बोला ये मेरा सगा बाप था, मैं हकदार हूँ। दूसरे ने बोला मैं वारिस हूँ। बोला सब वारिस हो ना, जिसकी माँ का निकाह नामा है वो आ जाओ, ले दो, मैं दे दूंगी, जंग नहीं करूंगी, इतना वादा है। लाए कौन निकाह नामा? आएगा कहाँ से? बोले आप तो हमारी माँ को गाली दी, पहले गाली तुमने दी, दूसरी गाली मैंने दी। शुरू तुमने किया, खत्म मैंने किया। फिर जंग होती रही। फिर मैंने अपना कब्जा किया। फिर 2 नौकर थे, 3 नौकर। आए दिन हम नहीं आएंगे तो भूखे मरोगे, आए दिन हमारे को। बोले कब तक बर्दाश्त करूं? मेरा बच्चा थोड़ा बहुत कर लेता था, जानता था काम। मैंने वो भाई तुम जानते हो ना, तो थोड़ा बहुत करो, तो मैं नजर रखती हूँ। फिर मैं देख लूंगी ना, तो मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद चलाऊंगी। मैंने देखा रोज सुन के बेजार हुई। पाना उठा, शुरू हो जा। पहले तो ग्राहक नया एक औरत को देखता है तो परेशान तो लाजमी होगा, तकलीफ भी होगी कि मेरी चीज खराब ना हो जाए। बोला भाई घबराओ नहीं, मैं तुम्हें 0 मीटर गाड़ी नहीं शोरूम की दूंगी, तुम टेंशन ना, मैं यहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र, वो दिन से आज दिन तक। अम्मा ये बताइए कि आपके फैमिली में और कौन कौन है, और क्या आपके फैमिली में आप, बड़ी बात यह है कि आप इंग्लिश में भी बात कर लेती हैं। आपने 2 क्लास जो है वो पढ़ी हुई है, और आपने जिस तरीके से बताया मैं सिर्फ 2 क्लास पढ़ी हुई हूँ, और आप बाकायदा इंग्लिश में भी बात करती हैं, और यहाँ पे अपने ग्राहक जो आते हैं आयल चेंज करवाने, उनको बाकायदा इंग्लिश में आप बात करती हैं। ये थोड़ा बताइए, ये आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी? क्या आपने घर में कोई माहौल है, किस तरीके से आपने? देखो बेटा, उस वक्त तो मैं अकेली थी, हम 2 माँ बेटे थे। और हाँ, इंग्लिश पढ़ना या उर्दू पढ़ना या गुजराती पढ़ना, ये इंसान के अंदर में अपने में होता है। हम स्कूल पढ़ के भी एक जाहिल है, स्कूल पढ़ के भी हम जाहिल है, क्योंकि हमने पेट भर के फीस दी, मगर हमें डिसिप्लिन नहीं मिला, हमें अच्छी कैटरिंग नहीं मिली, हमें गुड फैमिली नहीं मिली, तो वहाँ हम जाहिल के जाहिल है। अब मैंने तो 2 क्लास पढ़ी, ये बात हकीकत है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो मेरा एक जुनून है, मेरा एक शौक़ है कि मैं एक अच्छी फैमिली में बैठूँ, अच्छे माहौल में बैठूँ, अच्छी डिसिप्लिन लूँ, पढ़े लिखे लोग बिजनेसमैनों में बैठूँ, उसमें इंटरेस्टेड हो जाऊँ, उसका इंटरेस्ट लूँ।
कि उससे मैं कहाँ तक आगे जा सकती हूँ और मेरा नॉलेज मुझे कहाँ तक ले जाता है। क्योंकि जो भी काम होता है तो स्कूल बुक से नहीं होता है, वो नॉलेज से होता है और नॉलेज के बिना इंसान अंधा होता है। ये बताएं, ये यहाँ बैठना कितना मुश्किल है, सारा दिन धूप में बैठना एक औरत के लिए तो बड़ी हिम्मत की बात है। मर्द तो फिर भी बैठ लेते हैं सारी यहाँ, क्योंकि मेजॉरिटी मर्दों की होती है। औरत गली में एक दो हमें नजर आती है, लेकिन आप एक औरत है कि पूरा दिन यहाँ पे बैठना बड़ी हिम्मत की बात है। किस तरीके से आप मैनेज करती हो, ये थोड़ा बताएं। हिम्मत तो बहरहाल अल्लाह ताला दे ही देता है और हिम्मत के साथ सब्र भी दे देता है। यहाँ पे बैठना बड़ी बात नहीं है, अपनी लैंग्वेज, अपनी जबान और कुछ अपने उसूलों को काबू रखना पड़ता है। हर वक्त देह मार 4.5 नहीं होता है। हाँ, हाथापाई भी हुई है, फाइटिंग भी हुई है। इसके साथ जो मत्थे लग जाए शुरू, पहले मैं समझाऊं, डायरेक्ट नहीं शुरू होती, उसको समझाती हूँ, प्यार से बात करती हूँ। अगर वो ज़्यादा ही फैलने लगे ना, फिर मैं शुरू हो जाती हूँ। फिर मैं भूल जाती हूँ कि तू कौन मैं कौन। क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरा अखबार का स्टाइल भी था, मैं अखबार का भी काम कर चुकी हूँ। तो ये पीछे दुकानें ली थी, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की, केएमसी, पुलिस, सबसे, कि मुझे हटाएं। इंतजामिया उन लोगों ने कोशिश की, उनसे उनका भी कसूर नहीं था। देखो, उनको तो ऊपर से ऑर्डर आएगा तो वो करेंगे काम। मगर जब मैंने लोहे का पाइप उठाया, हालांकि बाकायदा केएमसी का ट्रक भी खड़ा था, सब कुछ, वो बोला तू हाथ लगा दे। मेरा चैलेंज है, तू हाथ लगा और देख यहाँ कितनी लाश है, मैं गिरा के दिखाता हूँ। फिर मैं भूल जाऊंगी मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैंने लोहे का पाइप उठाया, वो तीनों चारों अंदर शटल बंद। ओके, वो एक बंदा बोलता है यार तू पंगा कर। बोली मैं इसके ऑफिसर की भी मैं ऐसी की तैसी इसकी कुर्सी छीन लूंगी कि तेरी औकात क्या है, तू जानता नहीं मैं कौन सी नागन हूँ। उसमें फिर बड़े फड्डे हुए चले। फिर सारी एक दो बंदों ने समझाया, बोले यार क्यों पंगा करते हो। आपने कहा मैं हक पे हूँ, मुझे तंग ना करो। भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, ड्रग्स नहीं बेच रही हूँ, हीरोइन नहीं बेच रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही। तो तू, और रहा सवाल तुम्हारी दुकान, तुम्हारी फुटपाथ तक का, मैं यहाँ केएमसी के रोड पे बैठी हूँ। केएमसी का रोड मेरे बाप का रोड है, खुल्ले खुल्ला मैं ऐलान करती थी। अरे जिसमें दम आ जाए हटाएं, जिसकी ताकत है हटाएं, क्योंकि केएमसी का रोड है, तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। फिर इन लोगों को समझ में आने लगी कि नहीं हटेगी। ये बिल्डिंग बनी जब भी हमारे बहुत पड्डे हुए थे, पुलिस वाले धमकी देने आते थे, सबको धमकी देने। बोला तू मोबाइल से नीचे उतर, फिर देख मजा आएगा खेलने का। कि वो थोड़ी इंग्लिश में स्पीच दे रहा था जिसने भेजा था। आई लुक इट, आई टेक टू एक्शन, आई नाइट गिव यू आंसर जस्ट नाउ, यू वेटिंग। अंग्रेज की औलाद, नीचे उतर, तूने 10,000 रुपये जब में रख के आया, मेरे पास रिपोर्ट आ गई। गाड़ी से नीचे उतर, मैं तुझे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इंग्लिश सिखाती हूँ और तेरी पेटी को उतारना भी सिखाती हूँ। बोलता तू पढ़ी लिखी है। मैंने बोला तू मेरा हुलिया देख के भंगन समझाए मुझे। बोला तू तो टूटा फूटा है, मैं तो तेरे से ज्यादा 2 हाथ हूँ। वो चला गया। बोलता भाई ये तो काबू नहीं ना, आज आया, आइंदा कभी ना आना, ठीक है तू जाया हो जाएगा, बीवी बच्चे बेवा यतीम होंगे, क्या फायदा, लोग बोलेंगे कि औरत ने मारा। उस दिन के बाद से मुझे कभी ना कोई पुलिस, केएमसी, डीएमसी किसी ने तंग नहीं किया ना। कभी यहाँ पे कभी उठते भी है, पटिया साफ होती है, ये इधर का इधर ही पड़ा रहेगा लावारिस, इसको कोई टेस्ट नहीं करेगा, इसको देखेगा भी नहीं। ये रात को यहाँ पड़ा होता है लावारिस, अल्लाह तवक्कल। मगर इसको कोई रातों में भी केएमसी निकलती है, अपनी ड्यूटी है उनकी। अभी लॉकडाउन में कमिश्नर, आईजी साहब, डीएसपी सब निकलते थे विजिट पे, देखते थे। मैं यहाँ बैठती थी, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि आप क्यों बैठी हो, ये लॉकडाउन है, मुझे कभी किसी ने, और ना कभी मुझे किसी ने तंग किया, ना कभी मुझे किसी ने पानी का गिलास मांगा कि 10 रुपये मांगा। आपके पास कोई ट्रस्टी आए, ट्रस्टी जैसे कहें कि हम आपकी किफालत करते हैं, आप औरत हो कि घर पे बैठे, ऐसे कोई ट्रस्ट आए हो या कोई ऐसा मददगार करने वाला लोग आए हो आप? अब आपने जो ट्रस्ट की बात छेड़ी है ना, तो मैं आपको ट्रस्ट के मामले में मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट देखो मदद के लिए नहीं आता है, मैं खुल के बताती हूँ। ट्रस्ट बोलता है कि मैं 10 आने कमा लूँ, 6 आने की जो गाड़ी घुमाया उसका पेट्रोल खर्चा निकाल दूँ।
वो अगर किसी को देगा भी तो वो क्या देगा, जकात खैरात सदका। और मैं जकात खैरात सदके की चीज नहीं हूँ और ना मैं इस चीज की उम्मीद रखती हूँ। मुझे जकात खैरात नहीं चाहिए, मुझे जकात खैरात नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत का फकर चाहिए। ये जकात खैरात किस पे वाजिब है नहीं है, हमें ये सब चीज देखना है। अगर कोई ये सोचता है कि हम कोई जकात खैरात के लिए, नामुमकिन। आज मैं 35 साल से यहाँ बैठी हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि हमने इसको जकात का पैसा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी। और नाज़रीन, आपने जमीला बीबी की बातें सुनी। उनका ये कहना था कि मैं किसी से ज़कात नहीं मांगूंगी, ना किसी से भीख मांगूंगी, अपनी हिम्मत से और अपनी मेहनत से जो है यहाँ बैठ के जो है वो अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाऊंगी। और ये एक न सिर्फ हमारे माशरे की औरतों के लिए बड़ी मिसाल है, सिर्फ और औरतों के लिए सबक भी है। और औरतों को चाहिए कि इस जमीला बीबी की जो इतनी बड़ी हिम्मत की है उससे सबक सीखना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए मौजू के साथ, किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।